जब दोनों मुनिराज के दर्शन हुए, प्रीतिंकर को बड़ा आनंद हुआ। उसे ऐसा लगा मुनि के दर्शन करते ही जैसे हमें चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई हो। और मुनि के दर्शन, उसके बाद मुनि महाराज का उपदेश सुनने के बाद उसे लगा कि जीवन में कुछ कल्याण का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए, क्योंकि मुनि महाराज ने सावक धर्म और मुनि धर्म दोनों धर्मों की बात कही। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कोई जीव धर्म का पालन करते हुए अंत में समाधि मरण पूर्वक शरीर का त्याग करता है, वह निकट भव्य होकर के बहुत जल्दी मुक्ति का लाभ प्राप्त करता है। उपदेश समाप्त होने के बाद प्रीतिंकर ने मुनिराज को नमस्कार करके कहा, महाराज, हम सभी के प्रीति के भाजन हैं। राजा ने भी हमें सम्मान दिया जबकि हम सेठ पुत्र थे। आखिरकार हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया था, कौन सा पुण्य कमाया था जिस भव में हमारे लिए इस प्रकार का सम्मान प्राप्त हो रहा है। सेठ पुत्र होकर के भी राजा के दमान बनने का सौभाग्य मिल रहा और आधा राज्य हमारे लिए उसके सम्मान स्वरूप प्राप्त हुआ। आखिर इसके पीछे कौन सा पुण्य है? तो मुनिराज श्री विपुलमती और ऋजुमती महाराज वहाँ पर थे। उन्होंने कहा, सुनो प्रीतिंकर, इसी बगीचे में जहाँ भी अपन बैठे हुए हैं, इसी बगीचे में पहले तपस्वी श्री सागर सेन मुनिराज आकर के ठहरे थे। उनके दर्शन करने के लिए राजा वगैरह प्रायः सभी नगर निवासी बड़े गाजे बाजे के साथ, आनंद के उत्सव के साथ मुनिराज के दर्शन पूजन के लिए आए हुए थे। यहीं पर एक श्यार था। उस श्यार ने देखा कि बहुत सारे लोग गाजे बाजे के साथ आ रहे हैं, तो उसके मन में आया कि यहाँ कोई मुर्दे को लेकर के आए हैं और जैसे ये मुर्दे को छोड़ करके जाएंगे और हम उसका भोजन बनाएंगे और अपनी तृप्ति करेंगे। ऐसा सोचकर कि वहाँ श्यार नज़दीक आया। सभी लोग महाराज के दर्शन करते हुए, पूजन करते हुए और वापस अपने नगर की ओर लौट गए। और यह मुर्दे की खोज में श्यार आगे बढ़ा और जैसे वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ते ही उसने देखा सामने एक मुनि महाराज विराजमान हैं। यहाँ कोई मुर्दा नहीं, कोई चीज़ नहीं। महाराज ने भी देख लिया और अवधि ज्ञान से जान लिया कि मुर्दा खाने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन यह तो भव्य जीव है, यह तो व्रतों को धारण कर सकता है और आगे चल करके ये मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। महाराज ने अपने ज्ञान से उस श्यार की होशियारी को समझ लिया। ये श्यार नहीं है, ये बहुत बड़ा होशियार है। आगे चल के ऐसा काम करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। महाराज के ज्ञान में सब कुछ आ गया और ऐसा हुआ कि वह जब महाराज के पास पहुंचा और मुड़ करके जब वह जाने लगा, सुन रहे आप लोग कि नहीं, तो महाराज की उस पर दृष्टि पड़ी। महाराज की जैसी दृष्टि पड़ी, वह शांत भाव से महाराज के सामने बैठ गया, हाथ जोड़ करके बैठ गया। महाराज समझ गए इसकी कुछ भावना है। फिर महाराज ने उससे बताया कि हे श्यार, तूने कई भवों में पाप किया है और कई भाव में तो पाप करता हुआ दुर्गति का पात्र हुआ है। आज तुझे पुण्य योग आया है, इसलिए तुझे किसी मुनिराज के दर्शन हुए। हालांकि तू अभी मांस खाने के चक्कर में था, मुर्दे की खोज में था, लेकिन तुम्हारा कोई पुराना पुण्य होगा जिसके माध्यम से तुम्हें दिगंबर मुनि के दर्शन हो गए। तूने आज तक सच्चे धर्म को ग्रहण नहीं किया, बहुत ही दुख उठाया है। अब तेरे लिए बहुत अच्छा समय उपस्थित हुआ है, इसे तू इस पुण्य पथ पर चलना सीख। श्यार का होनहार अच्छा था
और ये कहें कि उसकी काललब्धि जैसी आ चुकी थी। यही कारण था कि मुनि के उपदेश सुनकर के वह शांत हो गया। मुनि महाराज ने जान लिया और शांत बैठे हुए श्यार से कहा, श्यार तू व्रतों को ग्रहण तो नहीं कर सकता, लेकिन तू एक काम कर सकता है, रात्रि भोजन का त्याग कर सकता है। दिन में तुझे जो खाना है सो खा ले, लेकिन कम से कम रात्रि में भोजन का त्याग कर दे। उस श्यार ने अपनी सहमति जता दी। इतना ही नहीं, उसने रात्रि भोजन का त्याग रूप व्रत लिया। इसके बाद उसने मांस का त्याग भी कर दिया। महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया। महाराज तो अपने चलते बने। वह श्यार उसी जंगल में रहता, मांस नहीं खाता, सूखे सूखे पत्ते खा करके अपना समय व्यतीत करने लगा। अब मांस खाने वाले को सूखे सूखे पत्ते खाना पड़ेंगे तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा? दुबला हो गया। एक दिन की बात है, उसे बहुत प्यास लग रही थी, गर्मी का समय था, और उसे एक बावड़ी नजर आई जिसमें पानी भरा होता। पानी बहुत नीचे था। उस बावड़ी में उतर करके नीचे पहुंचा, और नीचे जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ अंधेरा नजर आता है। कुएं के अंदर क्या आता है? अंधेरा रहता है। देखो, उसने महाराज जी से नियम लिया है कि हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। आप लोग भी रात्रि में भोजन का त्याग करते होंगे, लेकिन छूट रख देते होंगे। सूखा मेवा तो खा सकते हैं महाराज, अन्न का त्याग करते हैं, बाकी फरारू तो चल सकती है ना, है ना। केला खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, आदि आदि आप बहुत सारे विकल्प पैदा करते हो। रात्रि भोजन त्याग करने के बाद भी खाने की बहुत भावना रखते हो। महाराज दूध पीने की छूट तो रख दो, दूध पानी तो ले सकते, दवाई लेना पड़ती है। पर श्यार ने समझ लिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग, स्वाद, खाद्य, लेय, पेय किसी प्रकार का रात में नहीं खाएंगे। पानी भी नहीं पिएंगे, क्योंकि पानी भी आहार होता है, जलाहार होता है कि नहीं, जल ही जीवन है। वह तो चारों प्रकार के आहार का त्याग कर चुका, पानी भी नहीं पिया। नीचे जाता तो अंधेरा, फिर ऊपर आ जाता, ऊपर देखता तो फिर अभी उजाला है, फिर नीचे जाता। ऐसा कई बार अप डाउन होता रहा, ऊपर नीचे। लेकिन आप जैसे नहीं कि हाथ की रेखाएं दिख रही, अभी खा लो, अभी पी लो, नहीं। नीचे अंधेरा है, मतलब अंधेरा है। रात्रि भोजन त्याग का अर्थ है अंधेरे में भोजन नहीं करना, बस इतना ही वह जानता था। और अप डाउन करते करते उसकी क्षमता नहीं बची, और वहीं वह गिर पड़ा। और रात्रि भोजन का त्याग करते हुए, उन्हीं मुनिराज का चिंतन करते हुए शांत भाव से उसने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर छूट गया, उसका मरण हो गया। वह श्यार होशियार निकला। उसने अपने प्राण तो त्याग दिए, पर लिए गए नियम को नहीं छोड़ा। ये उसकी बहुत बड़ी बात है। इसलिए श्यार नहीं, श्यार होशियार निकला। और इतना होशियार निकला, उसने व्रतों का पालन किया, और व्रतों का पालन करते हुए, सुन रहे आप लोग की नहीं, मरण हो गया उसका। मरण भले हो गया, पर याद रखो, वही जो श्यार का जीव था, वही कुबेर दत्त धनमित्रा के यहाँ तू प्रीतिंकर नाम का पुत्र हुआ है। पिछला भाव किसका था? श्यार का था। और कहाँ श्यार की पर्याय में रात्रि भोजन का त्याग किया, प्राण तो दे दिए, लेकिन व्रत को नियम को नहीं तोड़ा। उसका फल है कि आज तू सेठ पुत्र प्रीतिंकर हुआ, और राजा का जमाता हुआ, और आधा राज्य तुझे प्राप्त हुआ है। सुंदर शरीर, सबको प्रीति हो रही है, क्योंकि तूने दया का पालन करने के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया था। बंधुओं, ये कथा आपके लिए कैसी लग रही है? आपको लग रहा होगा कि हमें भी आज ही रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। तुम श्यार हो कि होशियार हो? तुम हो श्यार कि तुम होशियार? तुम हो श्यार, अब बन जाओ होशियार। यदि मनुष्य रात्रि भोजन का त्याग नहीं करता, तो मैं कहता हूँ मनुष्य से ज़्यादा होशियार तो वो श्यार है जिसने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। भले प्राण छोड़ दिए, पर नियम को नहीं छोड़ा। और
प्रीतंकर ने अपने पूर्व भाव को जाना। उसे पूर्व भाव जान करके बहुत अच्छा लगा। पूर्व भाव को जानने के बाद उसके अंदर वैराग्य आ गया। वह समझ गया कि संसार में जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है वो धर्म की प्रभाव से प्राप्त होता है। और वह मुनि महाराज को नमस्कार करके व्रतों का जो फल है, उसका प्रभाव है, उसका मन में विचार करता हुआ, वैराग्य धारण करता हुआ घर पहुंचा। और उसका मुनिराज के उस उपदेश से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसका मन परिवर्तन हो गया। वह घर गया और घर जाकर के अपने प्रियंकर नाम के पुत्र को बुलाया। उसे राज्य संपत्ति सब सौंपी। भगवान के दर्शन किए, महापूजन की, गरीबों को दान दिया और बहुत सारा परोपकार का काम करके सीधा चला गया विपुलाचल पर्वत पर, राजगिरी नगरी में। और विपुलाचल पर्वत पर जाकर भगवान वर्धमान के समूषण में जाकर के उसने दीक्षा धारण कर ली। और दीक्षा लेकर के ऐसा ध्यान किया, शुक्ल ध्यान के माध्यम से 4 घातिया कर्मों को नष्ट किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। इस प्रीतिंकर की कहानी सुन करके आपको भी त्याग में प्रीति हो जाना चाहिए। यदि आप वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो तो आज ही रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। जैसे होशियार ने मुनि को उपदेश सुन करके रात्रि भोजन का त्याग किया। मात्र एक भाव बीच में रहा और इतना राज्यपाट भोग करके मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लिया। कहने का तात्पर्य ये है, जो व्यक्ति सही ढंग से एक भी व्रत नियम का पालन करता है वह चक्रवर्ती संपदा को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष पथ को प्राप्त कर लेता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।